नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ। 2022 आने वाला है, नया साल आने वाला है और 2021 के कुछ ही दिन रह चुके हैं 2021 जाने में, है ना। 2022 आने वाला है तो कुछ नया करते हैं ना 2022 में। वही पुराना घिसा पीटा, वही पुरानी सोच हमारी, है ना। कुछ नया सोचा आपने, कुछ करने का नहीं सोचा। तो आपने देखा कि 2021 जो है बहुत ही जल्दी चला गया, पता भी नहीं चला। इतना फास्ट टाइम निकला कि जिन्होंने प्लानिंग की थी कि मैंने इस साल में ये करना है, उनका तो कुछ अच्छा निकला। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आपका साल वैसा ही निकला जैसा पिछले साल निकलते आ रहे हैं। वैसे बता दूं, मैंने 2021 में प्लानिंग की थी कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतने तक जाऊंगा, ये सीखूंगा और मैं इतना अपना इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं इतने तक पहुंचा, मैं खुश हूँ। मैंने सोचा जो उससे मुझे 60% ही मुझे मिला, पर मुझे मिला तो सही ना। मैंने कुछ सोचा तो मुझे मिला ना, मुझे 60% मिला, ठीक है। पर मैंने इतना सीख लिया है कि मैं 2022 में ना फाड़ दूंगा। यानी कि जो सोचा था, जो प्लानिंग थी मेरी, उस पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैंने उतना सीख लिया, उतना मैंने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर और मैंने सीखा, टाइम दिया। कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो मैंने किया और सीखा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। 2022 आ रहा है, 2022 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा, कुछ सोचा? नहीं सोचा ना, तो सोचो कि आपको 2022 में क्या करना है। पहले 3 महीने क्या होगा, आप क्या सीखोगे, है ना। नया साल इसलिए आता है हमारी लाइफ में कि जो पुरानी आदतें हम छोड़ दें और नई आदतें, अच्छी आदतें अपना लें, कुछ नया सीखें। नया साल मतलब नया, हमारे लाइफ में कुछ नया हो। जो पुरानी साइकिल है उसकी जगह मोटरसाइकिल आया है, जो पुराना घर है उसकी जगह अच्छा घर बने। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाइफ से छुटकारा हो और अच्छी लाइफ और जिए। अगर हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त है, हम बीमार हो रहे हैं, तो अपने शरीर के ऊपर काम करें, हम ध्यान दें किस वजह से बीमार हो रहे हैं, क्या कारण है, उसके ऊपर सोचें, विचार मशवरा करें। आपको ज़रूर रिजल्ट सामने आएगा। यह है ना कुदरत, अपने आप ऑटोमेटिक ही आपको ठीक करना शुरू कर देगा। पर उसके ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि आपकी सेहत क्यों ख़राब हो रही है, क्या कारण है। आप ठीक है, इस टॉपिक में बात दूसरे वीडियो में करता हूँ। तो यही मैं, तो हर नया साल है, तो हर नया साल में जाता हूँ आपके लिए हर तरफ से बेस्ट हो, हर तरफ से बढ़िया हो। बढ़िया तभी होगा जब आप कुछ सीखोगे, कुछ करोगे, कुछ प्लानिंग करोगे। आज की प्लानिंग, आज मैंने क्या क्या करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग कर लो। इस टाइम 1 घंटा मैंने सीखना है अपनी लाइफ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस टाइम से तक मैंने मौज मस्ती करनी है। लाइफ में हंसना, खुश रहना, सबसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। रिश्तेदारी, रिश्ते बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ काम भी ज़रूरी है। अगर आप 80% काम पे ध्यान देते हो तो 20% फालतू काम, यानी कि मौज मस्ती में, फालतू काम नहीं है, हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो आप काम पे ही 24 घंटे करते रहोगे तो मौज मस्ती भी ज़रूरी है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग से नवे साल पे घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, है ना, टूर बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं कि आपका दिमाग, हमारा जो दिमाग है, शरीर है, फ्रेश हो और हम नए वातावरण से गुजरे, हमारा मिजाज खुश हो और फिर जब लौटते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि उनका दिमाग फ्रेश हो चुका होता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे और अच्छा, और उनमें ऊर्जा आ जाती है, उमंग आ जाता है काम करने का। तो प्लानिंग करो, पहले दिन की क्या करना है, ठीक है। हफ्ते की प्लानिंग बना लो, फिर महीने में बना लो। मैंने महीने में ये सीख लेना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 6 महीने के बना लो, 2-2 महीने के बनाओ, उसको स्टेप में तोड़ दो। कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो मान लो आपने इंग्लिश इंग्लिश
स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हो तो 3 महीने का कोर्स होता है, कोई 6 महीने कराते कोई 3 महीने का। तो आप आपको पता है कि ग्रामर भी है और ठीक है स्पीकिंग भी है। तो आज के दिन आपने क्या करना है, कल क्या करना है और 3 महीने में क्या क्या करना है आपने, जिससे कि आप परफेक्ट हो जाओ। ऐसे ही आप काम कर रहे हो तो आज इस लेवल पे हो, उस लेवल पे जाने के लिए क्या क्या होगा, तो आप में क्या कमी है, आप क्या नहीं कर पाते हो। आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आपको क्या चीज़ नहीं आती, उस पर काम करो। और देखो जो हमारे से आगे हैं उनको क्या क्या आता है वो सीखो, उनके लिए टाइम टेबल बनाओ, घर पे आओ खाना खाओ और 1 घंटा पढ़ो, है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उनको चाहिए कि अपना टाइम टेबल बनाए, जो जो चीज़ में कमज़ोर है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दो। अगर आप आधा घंटा किसी चीज़ पे टाइम दे रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ पे 1 घंटा आप करो, 1 घंटा टाइम दो, है ना। तो इस तरह आप चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर आप सीख सकते हो, है ना। जैसे कि सब्ज़ी बनाने के लिए आपको कह दिया कि सब्ज़ी बना ले, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कैसे सब्ज़ी बनाऊँ, मैंने कभी बनाई नहीं है सब्ज़ी। तो आपको पहले यही करना पड़ेगा कि सब्ज़ी खरीद के लेके आना पड़ेगा दुकान से जाकर। आप ये सोचोगे ना मैं सब्ज़ी जाऊँगा दुकान पे, आलू प्याज और जो भी हरी सब्ज़ी, गोभी लेके आनी, मिर्चा, तो मैंने ले आया। फिर क्या करूँगा, फिर मैं इनको काटूँगा, फिर इनको धोऊँगा, साफ़ करूँगा, फिर मैं तड़का लगाऊँगा, फिर मैं सब्ज़ी भूजूँगा, फिर मसाला डालकर पानी डालकर उसको पकाऊँगा, फिर खाऊँगा, है ना। ये टुकड़ों मैंने तोड़ दिया। ऐसे ही काम है, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसको भी टुकड़ों में ऐसे तोड़ दो तो बहुत ही जल्दी आप सीख पाओगे, सक्सेस मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा जाए आपका नवा साल 2022, नई उमंग नई तरंग लेकर आए आपकी लाइफ में। आप खुश रहो और आपकी फैमिली भी खुश रहे, आप और भी तरक्की करो और सीखो। ये नहीं कि आप वहाँ तक पहुँच गए तो बंद हो जाए। मैंने देखा है कई लड़कों को यहाँ तक पहुँच गए, रुक गए भाई, इसके आगे उसको दिखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बहुत लंबी छलांग मारनी पड़ती है। आप 25,000 30,000 में पहुँच गए ना, तो उसके बाद स्टेप आ जाता है कि अपना काम खोलने का, अपनी शॉप, अपना बिजनेस करने का। तो यहाँ पर आपको 2 3 4 साल 5 साल चाहिए, मान लो पैसे इकट्ठे करने में, है ना। तो अगर आप प्लानिंग करते हो तो हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आप अगर आप प्लानिंग नहीं करते, यहीं पे गुजारा करना है तो नहीं होंगे। तो नया साल है, नई आदतें, पहली आदतें सुधारो और दूसरी अपने शरीर का ध्यान रखो। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे कपड़े पहनने हैं और अच्छे से रहना है आपको। और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि टेंशन, चिंता हमारे शरीर को खा जाती है और इससे हमारे हार्मोन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चिंता तो करनी नहीं है। आप समझो आपके ऊपर इतनी शक्तिशाली भगवान का हाथ है, तो आपकी चिंता की क्या ज़रूरत है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। तो 2022 मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा जाए। बस नया साल आया तो नया कुछ हो हमारी लाइफ में, नया सीखें, नए दोस्त बने, नया हो सब कुछ, है ना। थैंक यू।